का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेयर पैच में टेप कैसे लगाएं। जो वीकली यूज़ करते हैं उसमें कौन सी टेप यूज़ करें, या डेली यूज़ करते हैं उसमें कौन सी टेप यूज़ करें। पर घर पे जब यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, पर उसका जो तरीका होता है वो गलत होने की वजह से क्या होता है, उसमें हेयर रिमूव होने लगता है या निकलने लगता है, जिससे पैच की लाइफ कम या ज़्यादा जो होती है वो टेप के लगाने के तरीके पर डिपेंड करती है। आज आपको अब डीपली बताते हैं, समझाते हैं कि कौन से पैच पे कौन सी टेप यूज़ कर रही है और कैसे लगानी है, जिससे कि आपके पैच की लाइफ अच्छी हो जाए। में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लगाएं। फिनिशिंग देखिए, इसमें सारा खेल फिनिशिंग का है। अगर आपने फिनिशिंग अच्छी दी है इसको, जैसे आपने यहाँ एक एक टुकड़ा आपने काट करके इसको जब लगाया है, इसको लगाने के बाद क्या होगा, आप जैसे आपने एक ये लगा दिया, सकते हैं इसके अंदर आपने देखो फिनिशिंग का काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसके अंदर। ये पूरी इसकी पेस्टिंग लग चुकी है, ये इस तरह से फील हो चुकी है। इस पे आप चाहते हैं कि ये वाइट कलर का बॉर्डर आपका दिखाई देना दे, विजिबल ना दे, तो एक परमानेंट मार्कर अपने पास आप रख सकते हैं। तो उससे आप इसके के बॉर्डर पे इस परमानेंट मार्कर को यूज़ करके इसको पूरा ब्लैक करके हाइड कर सकते हैं। पूरा पैच है ये सर टेपिंग पे यूज़ करते हैं, ओनली टेपिंग पे। तो आप देख सकते हो, आप जो क्वेश्चन करते हैं ना कि सर टेपिंग पे हमने लगाया था, हमारा चला नहीं या जल्दी निकल गया, तो सारा खेल है फिनिशिंग का। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से लगाया हुआ है इन्होंने, टेपिंग की कटिंग कैसे की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं अनफिनिशिंग हुई हुई है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी रिमूव हो जाता है या अपनी जगह से निकल जाता है। हेलो दोस्तों, द केम हेयर सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेयर पैच में टेप कैसे लगाएं। जो वीकली यूज़ करते हैं उसमें कौन सी टेप यूज़ करें, या डेली यूज़ करते हैं उसमें कौन सी टेप यूज़ करें। इसमें क्या होता है कि जो टेप लगाने का तरीका है ना, अगर वो रॉन्ग होता है तो उससे क्या होता है, पेज डैमेज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो कस्टमर सेल्फ सर्विस करते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी टेप हम यूज़ करें और किस तरीके से उसको लगाएं, जिससे कि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए और ज़्यादा रन करे। तो सेल्फ सर्विस में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कस्टमर्स को, जिनको नॉलेज नहीं होती है। सेंटर पे तो हमें क्या है कि यहाँ पे जो हमसे लगवाते हैं, सर्विस कराते हैं, हमें पता होता है कि कौन सी टेप यूज़ करनी कैसे। पर घर पे जब यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, पर उसका जो तरीका होता है वो गलत होने की वजह से क्या होता है, उसमें हेयर रिमूव होने लगता है या निकलने लगता है, जिससे पैच की लाइफ कम या ज़्यादा जो होती है वो टेप के लगाने के तरीके पे डिपेंड करती है। आज आपको अब डीपली बताते हैं, समझाते हैं कि कौन से पैच पे कौन सी टेप यूज़ कर रही है और कैसे लगानी है, जिससे कि आपके पैच की लाइफ अच्छी हो जाए। अब चलो बताते हैं आपको, डीपली स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये मोनोफिलामेंट का हेयर पैच है। इसके अंदर क्या होता है, पूरी ये पट्टी होती है, ये मोनोफिलामेंट की होती है, स्ट्रॉन्ग पट्टी होती है। इसके ऊपर आप अगर डेली यूज़ करते हैं, अगर डेली हटाते हैं, तो आप इस तरीके हमारे पास एक टेप होती है, ये कॉटन की टेप कहते हैं इसको हम। ये येलो कलर में आती है और ये कॉटन की टेप होती है। इसको आप देख सकते हैं, इस तरह की टेप। इस टेप में क्या होता है, अगर इसको हम कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में जितना लगाएंगे आप, उतना ही अच्छा होता है। ये कॉटन की टेप होती है, ये किसी भी तरह का हार्म नहीं करती है स्कैल्प को और आपके पैच को। ये क्या होता है कि आप डेली में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लगाएं। फिनिशिंग देखिए, इसमें सारा खेल फिनिशिंग का है। अगर आपने फिनिशिंग अच्छी दी है इसको, जैसे आपने यहाँ एक एक टुकड़ा आपने काट करके इसको जब लगाया है, इसको लगाने के बाद क्या होगा, आप जैसे आपने एक ये लगा दिया, इसकी ये देखिए इस तरह से पेस्ट होने के बाद इसमें क्या है, आप दूसरे जब इसके अंदर टुकड़ा लगाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, वो भी छोटा ही काटेंगे ताकि ये अच्छे से लग पाए। ये देखिए, इसी के ऊपर प्रेस कर देंगे इसको, ये अच्छे से लग जाएगा। अभी आप जैसे देख रहे होंगे ये हल्का हल्का उठता भी है, तो उसको आप दबा दीजिएगा, हवा लग के टाइट हो जाता है। जैसे अभी देख रहे हैं ये पूरा खुल रहा है, और अभी ये पूरा सेट हो जाएगा इसी के ऊपर। ये देखिए, जब इसको हम पूरा फिनिश कर देंगे, हम आपको दिखाते हैं इसको।
देखिए सर, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, आपने देखो फिनिशिंग का काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसके अंदर। ये पूरी इसकी पेस्टिंग लग चुकी है, ये इस तरह से फील हो चुकी है। इस पे आप चाहते हैं कि ये वाइट कलर का बॉर्डर आपका दिखाई देना, विजिबल ना दे, तो एक परमानेंट मार्कर अपने पास आप रख सकते हैं। तो उससे आप इसके के बॉर्डर पे इस परमानेंट मार्कर को यूज़ करके इसको पूरा ब्लैक करके हाइड कर सकते हैं, पूरा छुपा सकते हैं। ये तो था टेपिंग लगाने का तरीका 1 डे के लिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉटन की नेट आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला टेप यूज़ कर सकते हैं, कॉटन वाला टेप। तो ये कॉटन की टेप थी, येलो टेप के अंदर नाम से भी आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं 1 डे के लिए। इसके अंदर जो फिनिशिंग मैंने आप जो दिखाई है, इसलिए दिखाई है, एक अच्छी सॉलिड ग्रिप चाहते हैं तो आप पर डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, काफ़ी कस्टमर छोटे छोटे कट करके इसमें ना टुकड़े टुकड़े लगाते हैं, 4-5 जगह लगा लेते हैं। वो होल्ड तो अच्छा कर देता है, पर क्या होता है कहीं कहीं से ना वो फूलने लगता है, निकलने लगता है, साइडों से खुला दिखने लगता है। तो वो अगर उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप उस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही है। पर एक अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं कि प्रॉपर दिखाई ना दे और एक नेचुरल लगे, तो उसके लिए आप इस तरह की पूरी फिनिशिंग के साथ आप टेप लगा सकते हैं। फिर एक परमानेंट मार्कर से इसको साइडों से कवर कर सकते हैं ताकि अच्छा लुक आपको आ जाए। ये तो थी पर डे के लिए हमने जो आपको बताया, 1 डे के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। पर इसके अंदर क्या, अगर आप चाहते हैं वीकली यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेप चेंज करनी पड़ेगी, जिससे उसका होल्ड अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और एक्स्ट्रा होता है। तो हमारे पास इस तरह की एक नो शाइन टेप मिल जाती है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लगेगी, ये ट्रांसपेरेंट टेप होती है, इसका होल्ड अच्छा होता है। ये 1 डे से लेकर के 7 डेज़ मिनिमम, मैक्सिमम 15 डेज़ चल जाती है ओनली टेप पे, अगर आप रेगुलर रखते हैं तो। ये नो शाइन टेप थी। अब बाकी आपकी एक्टिविटी कैसी है पूरे डेज़ में, उस पर भी डिपेंड करता है, तो उससे भी ये लूज़ जल्दी हो सकती है नो शाइन टेप भी। ये तो हमने आपको बताया था टेप लगाने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं इसके अंदर कि कौन से पैच पे कौन सी टेप यूज़ होनी चाहिए। जैसे ये मोनोफिलामेंट का पैच था, इस पर आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इस तरह के पैच देखते हैं, जो भाई फ्रंटलेस पैच यूज़ करते हैं, ये पॉलीफ्यूज़ का ऑस्ट्रेलिया है, आप देख सकते हैं इसका बेस बहुत पतला होता है। अगर यहाँ पे आप कॉटन की ये टेप यूज़ करेंगे, अगर येलो कलर की ये टेप यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये विजिबल होगी, दिखाई देगी, तो ये इसके लिए नहीं है। तो आप इस तरह की हमारी नो शाइन टेप होती हैं, आप इसमें रेड कलर की टेप आती है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी नो शाइन टेप ही है। तो इस तरह की आप टेप यूज़ कर सकते हैं इसके बॉर्डर पे, क्योंकि ये दिखने में पतली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, तो इससे मर्ज हो जाती है काफ़ी अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर, तो इसमें आप नो शाइन टेप ही यूज़ कीजिएगा ताकि एक अच्छा लुक आ सके और एक फिनिशिंग अच्छी आ सके सामने से। पूरा इसको प्रॉपर लगाएंगे तभी आप एक अच्छा लुक आएगा, वो भी नो शाइन टेप पे। कॉटन टेप इस पर यूज़ मत कीजिएगा ताकि आपको एक अच्छा लुक आ जाए। अब दूसरा इसके अंदर आता है हमारा ये मोनोफिलामेंट का फ्रंटलेस पैच। जब इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रंट से ये फ्रंटलेस है और साइडों से ये मोनोफिलामेंट का बेस बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि हम साइडों में, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हम जो साइड हमारी बनी हुई है ये, यहाँ पे हम येलो टेप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, येलो टेप यूज़ करेंगे तो फिर वो विजिबल होगा, वाइट वाइट दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ कर सकते हैं, जो नो शाइन की टेप आती है। पूरी पे भी नो शाइन यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि हाफ पार्ट पे आप येलो और हाफ पार्ट पे नो शाइन टेप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ताकि आपका ये फ्रंट बिल्कुल नेचुरल दिखे और बिल्कुल रियल लगे। क्योंकि अगर आप कॉटन की टेप यूज़ करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा आपको वाइट वाइट दिखने लगेगा, फ्रंट से सामने वाले को जज होने लगेगा। तो ये मेजर डिफरेंट रहता है इसके अंदर की भी दो चीज़ है कि टेप कौन सी यूज़ करनी है। तो नो शाइन टेप पे आप जा सकते हैं फ्रंटलेस के पैच के अंदर, क्योंकि फ्रंट से जितना अच्छा नेचुरल चाहिए आपको, नो शाइन टेप के अंदर ही अच्छा आएगा। अगर आप मोनोफिलामेंट के पैच यूज़ कर रहे हैं जो पूरा कवर होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको मैं, इस तरह के अगर पैच पे अगर लगा रहे हैं तो फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी इसका अच्छा लुक आता है। इसके अंदर क्या है कि जब छोटे छोटे टुकड़े आप कहीं कहीं लगा देते हैं ना, तो जब अच्छी सर्विस नहीं हो पाती है तो उसमें क्या होता है, आपके ये खुद के रियल हेयर इसके अंदर चिपक जाते हैं, जिससे वो जगह जगह से टूटने लगने लगते हैं, फिर निकलने लगते हैं टूट करके। तो उससे क्या है कि पैच की लाइफ कम हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। सेल्फ सर्विस आपके खुद के हाथ में है कि किस तरह से लगा रहे हैं और किस तरह से इसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है पेच की लाइफ को बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। तो ये तो हमने आपको बता दिया, हम आपको दिखाते भी हैं। हमारे एक क्लाइंट आए हैं चंडीगढ़ से, जो हम आपको दिखाते हैं उनका पेज की कंडीशन किस तरीके की है। उसकी कंडीशन देख के आपको पता लग जाएगा कि हमें टेपिंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ सर्विस में सोचते हैं कम लगेगा तो अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर लगेगा तभी लुक अच्छा आएगा। तो थोड़ा ना लगा करके अच्छा लगाएं ताकि अच्छा लुक आ पाए आपका। थोड़ा थोड़ा लगाने से क्या होता है, स्पेस काफ़ी बन जाता है।
तो वो स्पेस ना बने, तो आप प्रॉपर से अच्छे से पूरा लगाइएगा ताकि आपको एक अच्छा लुक और सॉलिड लुक मिल सके। हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी हमको दिखाते हैं हम आपको। हमारे पास चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली वाली हमारी ब्रांच के अंदर। आप देख सकते हैं सर का ये पैच है, ये सर टेपिंग पे यूज़ करते हैं, ओनली टेपिंग पे। तो आप देख सकते हो आप जो क्वेश्चन करते हैं ना कि सर टेपिंग पे हमने लगाया था, हमारा चला नहीं या जल्दी निकल गया, तो सारा खेल है फिनिशिंग का। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से लगाया हुआ है इन्होंने, टेपिंग की कटिंग कैसे की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं अनफिनिशिंग हुई हुई है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी रिमूव हो जाता है या अपनी जगह से निकल जाता है। कंडीशन यहाँ की अच्छी है, पर यहाँ पैच की हालत इन्होंने थोड़ी सी ख़राब की हुई है, या ढंग से ना लगाने की वजह से या केयर ना करने की वजह से ये कंडीशन होती है। तो सारा खेल है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट आप अच्छा लगा रहे हैं तभी फिनिशिंग और आपकी क्वालिटी निकल के आती है, तो इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा जब आप यूज़ कर रहे हैं। सेल्फ सर्विस आप घर पे कर रहे हैं, तो सर से सेल्फ सर्विस घर पे हुई नहीं, तो सर फिर मेरे पास आए हैं कि सर आप मुझे बता दीजिए एक बार फिर से कि मैं कैसे और क्या लगाऊं जो ये लंबा चले ओनली घर पे सेल्फ सर्विस के अंदर। ये सर के हम लगा के दिखाते हैं आपको, ये पूरी फिनिशिंग किस तरह से आएगी। आप मार्क कर सकते हैं पॉइंट, अगर आपको नहीं आइडिया तो। ये पूरा कवर कर रहे हैं हम सिर्फ ओनली टेप से। आप ये देख सकते हैं फ्रंट से सर का ये, अगर आपको यहाँ से विजिबल होता है कुछ होता है तो आप परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं ओनली टेप वाले पैचेस के अंदर। आप ये देख सकते हैं सर का लग चुका, फिनिशिंग देखिए फ्रंट की। ये फ़ायदा होता है पूरी टेपिंग लगाने का, क्योंकि जब पूरी टेप लगेगी तो कहीं से भी बबल नहीं आएगा और कहीं से भी स्पेस नहीं आएगा, उठेगा नहीं। चारों तरफ से आपको इक्वल ही आएगा, ऐसा लगेगा आपने ग्लू पे ही पेस्टिंग की हुई है। सकते हैं सर का लुक पूरा फाइनल। आप फिनिशिंग देखिए सर की, ये साइडों से पूरी फिनिशिंग आई हुई है ना, कितनी प्रॉपर अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। ये है ओनली टेप के ऊपर है। जैसे मैं आपको दिखाया अभी क्लाइंट का हेयर पेच की कंडीशन कैसी थी और लगने के बाद किस तरह की लुक आई है, तो आप देख सकते हैं यही मेन मैटर होता है इसके अंदर की पैच की लाइफ का। तो ये हमने आपको लगाने का तो हमने आपको बता दिया और दिखा भी दिया, हम आपको बताते हैं कि हटाना कैसे है। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह के पैच को आप पकड़ेंगे बिल्कुल आराम से इस तरीके से आप इसको उतार सकते हैं, बहुत ही आराम से ये उतर भी जाती है। अभी तो इसकी जो ये टेप इसी तरह से निकलती है इसी पैच के अंदर से। अभी तो हम सैंपल आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए, पर जब इसके अंदर हवा लग जाती है तो ये होल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हटाने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसको आराम से एक जगह से पकड़ना आपने, इसी तरह से रिमूव करना है। पर जब ज़्यादा मेल्ट हो जाती है तो उसके लिए आपको C10 रिमूवर यूज़ करना पड़ेगा, जो आपकी ये गमिंग को आराम से ईजिली बाहर कर दे। आराम से इसको निकाल सकते हैं आप सेल्फ सर्विस के अंदर, या तो आप इसको C20 रिमूवर से अच्छे से वॉश करके इसको निकाल लें। इसको अच्छे से वॉश करेंगे तो ये फिर अपनी सेम कंडीशन में एक अच्छे लुक के अंदर ये वापसी आ जाएगा। तो लगाना और हटाना दोनों हमने आपको बता दिया है। आप अपने हिसाब से इसको कैरी कर सकते हैं टेप को अपने बैग के अंदर, और इसके साथ छोटी छोटी चीज़ रखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि एक परमानेंट मार्कर अपने पास ज़रूर रखिए, छोटी सी सीज़र, और कुछ टेप्स अपने पास रखिए जो आप यूज़ करते हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको कॉमन है, या अपने अंदर बैग के अंदर आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी जाते हैं कहीं भी आप इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही आसान है डेली यूज़ के अंदर। ये थी सेल्फ सर्विस का तरीका।